दोस्तों आज हम बात करेंगे डिजिटल पेमेंट्स पर, इनकी टाइप्स पर और ये किस तरह प्रोसेस करती हैं। डिजिटल पेमेंट्स मॉडर्न फिनटेक में एक बैकबोन के तौर पर रोल प्ले करती हैं। ये ऐसी पेमेंट्स होती हैं जो बगैर किसी कैश और फिजिकल चेक के परफॉर्म की जाती हैं। इनमें डिजिटल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि ऐसी पेमेंट्स जो डेबिट या क्रेडिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, क्यूआर कोड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर किसी भी बैंकिंग ऐप के थ्रू की जाती हैं। अगर हम पास्ट में देखें तो लोग कैश, चेक्स और मनी ऑर्डर के ज़रिए अपनी ट्रांजैक्शंस करते थे, जिनके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, जिनमें थेफ्ट हो गया, लॉस हो गया या फिर स्लो ट्रांजैक्शंस। लेकिन जदीद जदीद मॉडर्नाइजेशन के साथ ये ट्रांजैक्शंस मज़ीद फास्ट, मज़ीद सेफ़र और कन्वीनियंट होती गई, जिन्होंने फिनटेक में एक बहुत अहम स्टेप लिया। डिजिटल पेमेंट्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिनमें पहले हम कार्ड पेमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। नाम से ज़ाहिर है कि इस पेमेंट में डिफरेंट कार्ड्स यूज होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर प्रीपेड कार्ड, फॉर एग्जांपल वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, यूनियन पे। इन कार्ड्स को हम किसी भी डिवाइस में स्वाइप करते हैं और इस तरह जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ फ़्लो करती हैं और हमारा बैंक उस ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल करता है। उसके बाद मोबाइल वॉलेट्स को देख लेते हैं। डिफरेंट वॉलेट्स हैं, एप्पल पे, गूगल वॉलेट, इजी पैसा, जायद कैश। ये वॉलेट्स हमारे पर्सनल अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, जिनमें जाकर हम अपनी तमाम तर ट्रांजैक्शन को प्रोसेस कर सकते हैं, अपने अकाउंट के बैलेंस को मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बिल्स पे कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग है। ऑलमोस्ट हर बैंक की एक अपना पोर्टल होता है, जहाँ पर जाकर हम अपने इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स को मैनेज कर सकते हैं। वहाँ जाकर हम अपने अकाउंट की डिटेल्स को देख सकते हैं, हम अपने चेक्स को रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वहाँ जाकर हम अपने बिल्स को पे कर सकते हैं। उसके बाद हर बैंक की एक अपनी स्पेसिफिक एप्लीकेशन होती है जो हमारे फंड्स को मैनेज करती है या फिर हमारे अकाउंट्स को मैनेज करती है, जहाँ जाकर हम अपने बिल्स वगैरह पे कर सकते हैं या किसी भी किस्म की अपनी ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है क्यूआर कोड पेमेंट। इसमें एक ऐसा कोड होता है जिसमें डाटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। तो हम कोई भी अपनी एप्लीकेशन ओपन करते हैं या फिर कोई भी अपना प्लेटफॉर्म ओपन करते हैं तो उसमें हम मर्चेंट के क्यूआर कोड को स्कैन कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने अमाउंट डिटेल्स लिखते हैं और देन उस ट्रांजैक्शन को मज़ीद प्रोसेस कर लेते हैं। उसके बाद जो लास्ट टाइप है वो है P2P पेमेंट्स। ये दो पर्सन के दरमियान पेमेंट होती है। इसमें भी मुख्तलिफ वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि पेपाल है, वेनमो है या फिर इजी पैसे या जायज़ कैश ले लेते हैं। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी अपनी करेंसी एक्सचेंज करनी है तो हम बाइनांस पर जाते हैं, वहाँ पर कोई भी बायर्स ऑफ करेंसी ढूंढते हैं और देन अपनी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन पुट करके करेंसी एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इसमें कोई ख़ास ट्रस्ट का इशू नहीं होता, क्योंकि ये इस कदर सिक्योर, सेफ़ और फास्ट है। अब हम बात कर लेते हैं किसी भी पेमेंट के ओवरऑल प्रोसेस पर। जब भी एक कस्टमर कोई भी शर्ट बाय करता है किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो वो पहले पेमेंट के ऑप्शन पे जाता है, यानी कि वो कोई भी पेमेंट इनिशिएट करता है। उसके बाद जो मेन चीज़ इन्वॉल्व होती है वो होती है पेमेंट गेटवे। ये कस्टमर और मर्चेंट के दरमियान एक ब्रिज के तौर पर काम करता है, जिसका काम होता है तमाम तर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और डाटा को प्रोटेक्ट करना, उनको एक अनरीडेबल फॉर्म में चेंज करना। यानी कि अगर कोई भी आउटर एंटिटी इन्वॉल्व होती है तो वो इस डाटा को रीड ना कर सके और हैकिंग और स्कैम से बचा जा सके। उसके बाद प्रोसेसर की बात करते हैं। प्रोसेसर बैंक, कस्टमर, मर्चेंट और कार्ड के दरमियान कम्युनिकेशन का सोर्स है। ये प्रोसेसर ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट को आगे कार्ड नेटवर्क की तरफ शिफ्ट करता है। प्रोसेसर रिक्वेस्ट कार्ड नेटवर्क की तरफ भेजता है और कार्ड नेटवर्क हमारा रिक्वायर्ड बैंक आइडेंटिफाई करता है और पेमेंट की रिक्वेस्ट बैंक की तरफ भेज देता है। उसके बाद आ जाता है स्टेप इशूइंग बैंक, यानी कि हमारा जो बैंक है वो चेक करता है कि जो अमाउंट कोड की गई है क्या वो बैंक में मौजूद है। उसके अलावा जो कार्ड कनेक्ट किया गया है क्या ये कार्ड भी एक्टिव है, और इसके अलावा कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तमाम अप्रूवल के बाद बैंक इस रिक्वेस्ट को अप्रूव कर लेता है। उसके बाद ये तमाम तर जो प्रोसेस है ये रिटर्न हो जाता है, यानी कि
इशूइंग बैंक से कार्ड नेटवर्क से प्रोसेसर से पेमेंट गेटवे, और फिर ये अप्रूवल की रिक्वेस्ट दूसरे कस्टमर के पास पहुंच जाती है और वो उसे अप्रूव कर लेता है, यानी कि कंफर्म कर लेता है, जिसे हम कंफर्मेशन कहते हैं। इस ओवरऑल प्रोसेस के बाद आ जाता है सेटलमेंट का प्रोसेस। जब एक ट्रांजैक्शन अप्रूव हो जाती है तो ज़रूरी नहीं कि पैसा ट्रांसफ़र हो जाए। हर बैंक के अलग अलग रूल्स होते हैं। जब तक एक बैंक अपनी ट्रांजैक्शन या फिर रिकॉर्ड्स को रिकनसाइल नहीं करता तब तक ये पेमेंट अप्रूव नहीं होती। फिर एक बैंक में एक टाइम पे हज़ारों लाखों और करोड़ों ट्रांजैक्शंस हो रही थी हैं, जिसकी वजह से एक बैंक को ट्रांजैक्शन फ़ीस और रिकनसलेशन में टाइम लगता है। इसके बाद कुछ वक्त के बाद ये पेमेंट्स अप्रूव होती हैं और एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र होता है, यानी ये मर्चेंट के पास चला जाता है। डिजिटल पेमेंट्स में हम बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करते हैं, जैसे कि साइबर क्राइम हो गया, डिफरेंट फ्रॉड्स हो गए, या फिर हमारी पर्सनल आइडेंटिटी थेफ्ट है। इसके बाद और भी बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ते हैं, लेकिन इन पर काफ़ी वर्क किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, जिसमें हम एक एडिशनल प्राइवेसी ऐड करते हैं, जैसे कि OTP ऐड कर देना। इसके अलावा डिफरेंट फ्रॉड डिटेक्शन फीचर्स आ गए हैं। टोकनाइजेशन है, हमारी जो पर्सनल आइडेंटिटी है उसे टोकन फॉर्म में चेंज करना होता है। फिर इंक्रिप्शन है, यानी कि जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती हैं उनको अनरीडेबल फॉर्म में चेंज करना होता है।